नमस्कार साथियों, आ चुके हैं फिर से एक अनदर वीडियो में। जैसे कि आपने स्टोरी पे लिंक देखा होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2025 जो थंबनेल पे शो हो रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं कितनी मिलती है ग्रुप डी में पॉइंट्समैन पद को क्या सैलरी, क्योंकि आप जानते हैं बहुत से विद्यार्थी चाहते हैं कि अगर उन्हें जॉब मिले तो एज अ पॉइंट्समैन उन्हें ज्वाइन करना पड़े। ऐसा वो उनकी उत्सुकता है कि मुझे पॉइंट्समैन पद मिले। तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट में रहने वाला ये पोस्ट है, इसी के लिए इसी के सैलरी के ऊपर बात करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में स्टार्टिंग ऑफ सैलरी कितनी होती है जब आप इस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, काफ़ी विद्यार्थियों का एक ही सवाल था, सर बता दीजिए डीए वगैरह कैसे क्या मिलता है, कितना कैश इन हैंड आता है, कितना एनपीएस कट जाता है, क्या कैसी चीज़ें रहने वाली हैं। आइए बहुत जल्द जानते हैं, बिल्कुल डिटेलाइज बात करेंगे। 2 से 3 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे और आपको समझ आ जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो देखो ये सैलरी स्लिप आ गई अपने पास। योगेश कुमार यादव, कोई योगेश कुमार यादव हैं, पॉइंट्समैन ए हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप पॉइंट्समैन ज्वाइन करते हैं तो पॉइंट्समैन बी आपको पोस्ट मिलता है, फिर ए बनते हैं, यानी कि थोड़ा सा सीनियरिटी बेस पे। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, आपको भी पता है। स्टेशन इनका ये मैंने हाइड कर दिया है, और अनटिल ये डेट ऑफ इनका लिखा हुआ है फॉर ऑपरेटिंग, और आधार नंबर है इनका, वो भी हम हाइड कर देते हैं, बात नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेवल, बेसिक पे 21,700 हो चुका है इनका। ये 2019 से ज्वाइन है, तो 1800 से लेके काफ़ी इंक्रीजमेंट इनके लग चुके हैं, इसलिए ये 21,700 यानी कि लगभग बेसिक इनका एक स्टार्टिंग ऑफ मंथ सैलरी जो सीसीटीसी की होती है 21,700 बेसिक, उतना हो चुका है बढ़ते इंक्रीजमेंट लगते हो। और अगला जो इंक्रीजमेंट इनका लग जाएगा वो 1/7/2025 को लग चुका होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं ड्यूटी डेज। इन्होंने 31 डे ड्यूटी की है। टोटल ग्रॉस पेमेंट बना 41,478। ठीक है, समझ आया, 41,478 टोटल बना है, जिसमें से इनको कहना इनका एक लोन का सीन लग रहा है मुझे। हाँ देखो वही है, 13,542 का इन्होंने कोई लोन लिया हुआ है, उसका क्रेडिट मतलब उसमें कट जाते हैं, वहाँ क्रेडिट कर हो जाते हैं अकाउंट से ही। तो वो जब कट जाते हैं तो इनका जो मूल वेतन है वो इनको 23,286 प्राप्त होता है, वो काट लेती है गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले ही। तो यानी कि जो 41,000 समथिंग बैलेंस बन रहा था वो 18,192 रिसीव होता है, और नेट पे जो 23,286, तो 13,542 का इनका वो इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कटता क्या क्या है। रेलवे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कट जाता है 30 रुपये, न्यू पेंशन यानी कि एनपीएस कट जाता है 3320 रुपये, 1300 रुपये एम्प्लॉय क्रेडिट थर्ड सीएमडी ये कट जाता है। इस तरीके से जो इनकी कैश इन हैंड सैलरी आती है, टोटल रिसीव जो होता है वो होता है नेट पे 23,286 शुद्ध जो वेतन है वो इन्हें प्राप्त होता है, इनके सारे ओवर टाइम वगैरह जिस चीज़ में भी लग के। अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या मिलता है इतना सैलरी पे, ये भी बात कर लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे इनका बेसिक पे लगा हुआ है 21,700, डीएलएन यानी डीए इनको मिलता है 11,501, और हाउस रेंट इनको यानी कि एचआरए यानी कि ये रेलवे के क्वार्टर में नहीं रहते होंगे तो इनको एचआरए आता है बेसिक पे का 30% समथिंग 4340 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिला है 1377 रुपये। नाइट ड्यूटी अलाउंस इन्होंने नाइट की है कभी तो 1992, और नेशनल हॉलीडे एनएचए इनको 480 8800 रुपये एरिया टीए मिला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इनका जो हमने शुद्ध वेतन देखा था 41,478 रुपये इनका ग्रॉस सैलरी बना, यानी कि टोटल बना। 31 डे की प्रेजेंट के बाद इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं करी है, उसके बाद इनका टोटल अमाउंट 41,478 बना। लेकिन इनको रिसीव कितना हुआ, इनको रिसीव होता है 23,286। ओके, वो 13,542 का लोन का अमाउंट कट जाता है, क्योंकि अब इन्होंने कोई लोन का अमाउंट ले रखा होगा वो कटेगा ही कटेगा, लेकिन ये तो बेनिफिट होता है कि आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहता है शुद्ध वेतन लगभग एक, तो ये रहता है 41,478। तो अगर आप आरआरबी पॉइंट्समैन पे जॉब करते हैं ग्रुप डी में तो 41,000 समथिंग इससे अब बढ़ के मिलेगा, क्योंकि 8th पे कमीशन लागू हो चुका है। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच।